हे गाइस, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। मैं अपना यात्रा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। और इस बार मैं अमेरिका से अकेले आई, तो मैं वो एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा अनुभव क्या रहा, कैसा रहा। मैं जब सियाटल से चली तो मेरे मन में घबराहट थी कि कैसे कैसे क्या करूँगी। लेकिन जब सिक्योरिटी हो गई और मैं जब गई तो देख रही थी कि बोर्डिंग हो रहा था, तो मैं बोर्डिंग वोडिंग भी कर ली। उसके बाद बेटी को कॉल किया कि बोर्डिंग भी हो गया, मैं फ्लाइट में बैठ गई हूँ। तो बेटी बोली कि ठीक है, हम लोग निकलते हैं मम्मी, कुछ कुछ भी होगा प्रॉब्लम एम्स्टर्डम में पहुँच के तो तुम हमको कॉल करना। हम बोले ठीक है। तो जब हम लोग वहाँ से वहाँ बैठे, फ्लाइट में बैठे दोस्तों, तो आके पूछी क्या चाहिए। तो पहले तो मैंने जूस ही लिया। फिर जब खाने का बारी आई तो पूछी कि क्या लेंगे आप, तो मैंने शैम्पेन मंगाया। और एक बार नहीं, मैं 2 ग्लास शैम्पेन पिया था। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैंने इंजॉय किया पूरे फ्लाइट में आराम से, और खा पी के मैं आराम से सो गई। बहुत अच्छा खाना था, मेडिटेरियन खाना था, लेकिन बहुत अच्छा खाना था। और खाना हमने खा हो के मैं सो गई। और जब 1 घंटा फ्लाइट का था, 1 सवा घंटा एम्स्टर्डम में उतरने का था, उस समय फिर हम लोग को उठा के फिर कुछ हल्का फुल्का कि नाश्ते वाला वो लोग कराया। उसके बाद फिर हम लोग नाश्ता वास्ता करने के बाद देख रहे थे कि अब फ्लाइट का ये हो गया है ये, तो हम लोग अपना तैयारी वारी में लग गए। हम बिजनेस क्लास में थे तो हमको उतना तैयारी करना नहीं था, मेरा सब सामान पैक ही था। फिर भी हम इंतज़ार करते रहे। जब हुआ तो उतरे तो मैं निकली, सब कुछ निकलने लगा तो मैं निकली। तो मैं सोची कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, कैसे कि ये करूँगी एम्स्टर्डम में। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने देखा कि एक हेल्प डेस्क लगा हुआ था जहाँ एक बंदी खड़ी थी। मैंने उससे जाके बोला कि मुझे असिस्टेंट की ज़रूरत है, मुझे नई दिल्ली जाना, इंडिया जाना है। तो वो बोली कि ठीक है, आप यहाँ वेट करो। वो इंग्लिश में बोल रही थी, मैं भी इंग्लिश में टूटी फूटी इंग्लिश में बोल रही थी। मुझे पूरी इंग्लिश बोलने नहीं आता है, लेकिन मैं इंग्लिश जो लोग बोलते हैं मैं समझ जाती हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं बोल नहीं पाती हूँ, बोलती हूँ टूटी फूटी बोलती हूँ। तो मैंने वो बोली कि वेट करो। तो मैं वहाँ रुक गई। तो एक बंदा आया, फिर मेरे को बोला कि आप चलिए उस लॉज के पास ले चलते हैं, वहाँ आप खड़ा रहिए। फिर वो इंग्लिश में बोला था, तो मैं वहाँ जाके खड़ी हो गई। फिर कुछ टाइम के बाद मैं देखा कि 4-5 और बुजुर्ग लोग आए जो कि पंजाबी वगैरह थे। उन लोगों को भी इंग्लिश नहीं आती थी। उन लोग को तो बेचारे लोग को हिंदी भी ढंग से नहीं आती थी, क्योंकि वो लोग पंजाबी बोल रहे थे। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, हिंदी भी टूटी फूटी आ रही था। बोले कि कोई बात नहीं, आपको दिल्ली जाना ना, हम लोग साथ में ही चलते हैं। तो बोला कि ओके मैडम, ओके मैडम। फिर हम लोग 4-5 लोग वहाँ बैठे। फिर एक आई बंदी, और जो चलता है ना वहाँ पर, क्या व्हीलर चलता है जो 6 सीटेड का, उसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। उस पर हम लोग को बैठा कर ले गई सिक्योरिटी के पास। वहाँ सिक्योरिटी हुई हम लोगों को। और उसके बाद बोली कि आप लोग को कि जहाँ डोर है वहाँ ले जाकर छोड़ दूँ, या कि आप लोग अपने से जाओगे। तो सब लोग बोला कि नहीं नहीं नहीं, हमको गेट के पास ले जाके छोड़ दीजिए। तो मैंने बोला कि नहीं, 4 घंटा का गैपिंग था हमारे। तो मैंने इंग्लिश में बोला कि नो, आई एम मुझे आई हैव लाउंज, मैं लाउंज में जाना चाहती हूँ। और लाउंज के बाद मुझे फिर वहाँ से डिटेन था हमारा डोर, गेट नंबर, तो वहाँ मैं जाना चाहती हूँ। तो वो बोली कि नहीं नहीं नहीं, मुझे एक ही जगह ले जाऊँगी, मैं 2 जगह नहीं ले जाऊँगी। वो इंग्लिश में बोल रही थी और मैं थोड़ा टूटी फूटी इंग्लिश में बोल रही थी। तो मैंने बोला कि नो 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 नो, मैं तो लाउंज में ही जाऊँगी। अभी मैं डोर पर जाकर नहीं बैठूँगी, गेट के पास 4 घंटा मैं नहीं इंतजार करूँगी, लाउंज में जाऊँगी, आराम करूँगी। तो वो जो सिक्योरिटी वाली जो बैठी थी औरत, तो वो बोली कि अपना टिकट दिखाओ। तो मैंने अपना टिकट दिखाया, तो टिकट देखी तो बोली कि नहीं नहीं नहीं, उसको बोली कि नहीं नहीं, आपको तो लाउंज में ले जाना पड़ेगा इनको, और लाउंज में से लेके फिर आपको D10 पास ले जाना पड़ेगा। जैसे टिकट में लिखा हुआ है कि असिस्टेंट करना है, जो भी है। तो फिर उसके बाद दोस्तों हमको लाउंज में ले गई। लाउंज में गए, मुझे बाथरूम तो जाना था क्योंकि सुबह का 8 बज रही थी। तो मैं लाउंज में सब सामान रख के फिर वॉशरूम गई। वहाँ से वॉशरूम होके मुँह हाथ धोआ के ब्रश व्रश करा मैंने, कर उड़ के फिर मैंने आके अपने पास बैठा। तो 8:30 हो गया, तो मैंने सोचा कुछ खा पी लूँ। फिर मैं घूमते घूमते गई तो देखी कि बहुत सारा नॉन वेज बहुत लगा हुआ था। फिर भी मैंने 2 एग लिया, थोड़ा सा खीरा उरा उठाया, 2 कुकीज़ उठाई, और 1 गिलास एप्पल जूस उठाया, और लेके आके मैंने अपनी जगह पर ही जहाँ पर मैंने सामान रखा था वहीं पर बैठ के मैंने खाया पिया। और खा के फिर अब देखी कि मेरा मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है। और मेरी बेटी एक दी थी ये
चार्जर जो कि हर देश में चले, वो चार्जर मैं लगाने की कोशिश कर रही थी, मुझसे लग ही नहीं रहा था। मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे को समझ ही में नहीं आ रहा था। लेकिन मेरे ही बगल में एक और बंदा, बगल में ही नहीं मतलब थोड़ा दूरी पर ही बैठा हुआ था। मैं 3 बार 4 बार उसको एक्सक्यूज मी बोली, वो सुन ही नहीं रहा। तो मैंने ध्यान दी को कान में लगाए हुए था ईयरफोन। तब बोला कि वो तो ईयरफोन लगाया हुआ है तो सुन ही नहीं रहा है, अब करो तो क्या। तो मैं उठ के उसके सामने गई और मैंने उसको इशारे से बोला हाय। तो वो बोला कि हाय। तो बोला कि वो बोला वाट मतलब क्या चाहिए। तो हम बोले ना, तो मैं अपना मोबाइल को दिखाई कि मेरा मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है, ये मतलब ये नहीं हो रहा है। मतलब मैं थोड़ा बहुत टूटी फूटी इंग्लिश में ही बोली, कुछ हिंदी में ही बोल रही थी। तो वो समझ गया बंदा, और वो बेचारा आके मेरा वो प्लग लगाने की कोशिश की, उससे भी वो प्लग नहीं लगा। तो उसने बोला कि वेट, और वो जाके अपने बैग से एक तार निकाल के ले आया और लगा के मेरा मोबाइल में लगा दिया। वो देखा कि कौन सा मोबाइल है, तो बोला कि देखा कि एप्पल है। तो बोला ओके ओके, एप्पल उसके पास भी था। तो एप्पल का तार लाया और तार खोस दिया उसमें और मेरा मोबाइल में लगा दिया और चार्ज होने लगी। तब फिर मैंने अपनी बेटी को कॉल किया, मैंने उससे बोला कि तुम कैसा चार्जर दे दी कि लग ही नहीं रहा। तो वो मेरे को डांटने लगी कि मैं बढ़िया दी हूँ, तुमको लगाने नहीं आ रहा है से, तुम हमको दिखाओ कहाँ पर है, कैमरा उल्टा करके दिखाओ। मैंने उससे दिखा, बोले कि उसको खोलो और लगाओ। तो जैसे जैसे बताई वैसे मैं लगाई तो सही में लग गया। अब मैं भी कंफ्यूज थी, मैं पहली बार अकेले आ रही थी तो थोड़ा घबराहट हो रही थी, डर तो नहीं लग रहा था लेकिन घबराहट अंदर से हो रही थी। लग गया। फिर बोली कि तार लगा के अपना में लगाओ। तार लगा के जब लगाया तो देखे कि चार्ज होने लगा मेरा। तो फिर बंदा का मतलब केबल निकाल के मैंने उनको दे आया, बोला थैंक्स जाके बोला उसको। तो बोला कि दैट्स ओके। तो उसके बाद दोस्तों मैं वहाँ बैठी रही, 1 बज गया, अब कोई नहीं मेरे को। हम सोचे कि 1 बज गया, अभी तक कोई आया नहीं। और तब तक इनका कॉल आ गया, मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया। इन्होंने कहा कि अभी तक निकली कि नहीं, बोले कि नहीं अब निकलने वाली हूँ, देख रही हूँ 5 मिनट, अगर नहीं आता है तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगी और किसी तरह गेट नंबर D10 पास मैं पहुँचने की कोशिश करती हूँ पूछ के। अभी मैं इनसे बातें कर रही थी, तब तक उधर से कोई बंदी आकर बोली कुमारी सुशीला। तो हमने बोला कि हाँ, मैंने हाथ उठाया तो आई बोली कि मतलब चलना है, इंग्लिश में बोली। तो हम बोले हाँ हाँ। तब हम अपना पैक करने लगे, तार उड़ निकालने लगे जो चार्ज लगा रहे थे। तो बोले कि आराम से कर लो, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं, घबराहट नहीं है। जो कि वो इंग्लिश में बोल रही थी, मैं आपको अपना हिंदी में मैं अपना वर्सन बता रही हूँ कि वो क्या बोल रही थी, हम उसका बात बता रही हूँ। उसके बाद दोस्तों वो क्या हुआ कि मैं वहाँ से वो हमको ले गई। फिर देखे कि नीचे 3-4 बंदे खड़े थे, तो उन लोगों को भी बैठाई, वो सब अंग्रेज थे लोग। तो उन लोगों को भी बैठाई और हम भी बैठे और हमको लेकर वहाँ से 3-3.5 किलोमीटर दूर था गेट नंबर D10। तो मेरे को लगा कि 1 घंटा में हम 3.5 किलोमीटर चल पाते कि नहीं पाते, भगवान जाने। अच्छा हुआ कि ये आ गई बंदी, मैं उसको शुक्रिया किया। जब वहाँ गई तो देखा कि बोर्डिंग चालू हो गई थी, 2:10 में फ़्लाइट थी दोस्तों। फिर जब बोर्डिंग चालू हो गई, फिर हम लोग फ्लाइट में जब बैठ गए तो मेरा मन शांत हो गया कि अब तो मैं दिल्ली चली जाऊंगी। दिल्ली से तो मुझे डर ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली मेरा इंडिया मेरा अपना देश है। मैं इंडिया में कहीं भी जाती हूँ। मुझे इंडिया में कहीं भी, बेंगलोर अकेले गई हूँ, दिल्ली अकेले गई हूँ, मुझे डर नहीं लगता। लेकिन विदेश से आना मेरे लिए बहुत बड़ा बात थी। और मैं आराम से इंडिया आई, इंडिया से भी सिक्योरिटी करके सारा सामान भी लिया, लेके निकली। तो बेटा मेरा खड़ा था, फिर घर गई। तो दोस्तों मेरा रहा मतलब कि इस बार का US विजिट का मतलब एक्सपीरियंस कि अकेले मैं कैसे आई, कभी नहीं आई थी और न गई थी। मैं जब भी गई हूँ तो इनके साथ ही गई हूँ, अपने हस्बैंड के साथ ही गई हूँ और अपने हस्बैंड के साथ ही आई हूँ। इस बार मैं अकेले आई हूँ। और दोस्तों मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि मैं US क्यों गई थी। US इसलिए गई थी कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी और मेरी बेटी को बेटी हुई है। बहुत खुशी की बात है और बहुत ही खूबसूरत है। मैं उसका फ़ोटो रिवील नहीं किया है, लेकिन ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। अब वो 4 महीने की होने जा रही है और मैं तो वहाँ से आई हूँ, मेरा मन ही नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी दोस्तों भगवान करे कि वो बड़ा हो, अच्छे से रहे। आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। आप लोग जहाँ भी रहे खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। बाय बाय दोस्तों।